एक दिन इस औरत को पता चला कि उसके बेटे के आंसू मोती बन जाते हैं। इतना ही नहीं, उसके शरीर पर हल्के हल्के शल्क भी दिखाई देने लगे थे। औरत को लगा कि उसके बेटे को कोई अजीब बीमारी हो गई है। उसे ठीक कराने के लिए उसने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। जब उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा तो मजबूरी में वह उन मोतियों को बेचने गिरवी की दुकान पर पहुंच गई। जैसे ही दुकान के मालिक ने उन मोतियों को देखा, वह चौंक गया, क्योंकि ऐसे मोती सिर्फ मत्स्यलोक के लोगों के ही हो सकते थे। उसने तुरंत औरत से पूछा, ये मोती तुम्हें कहाँ से मिले? लेकिन औरत अपने बेटे का राज किसी को नहीं बताना चाहती थी। ये देखकर दुकान के मालिक ने बिना कुछ कहे उसके खाते में $5 लाख ट्रांसफर कर दिए। इतने सारे पैसे मिलते ही औरत खुशी खुशी वहाँ से चली गई, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी दुकान के मालिक ने तुरंत मत्स्यलोक के राजा को इन मोतियों की खबर दे दी। उधर जैसे ही औरत घर लौटने के लिए मुड़ी, वह एक आदमी से टकरा गई, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यही आदमी मत्स्यलोक का राजा था। 6 साल पहले एक रात समुद्र के राजा की जादुई शक्ति बेकाबू हो गई थी। उसी रात उसकी मुलाकात इस औरत से हुई थी। बाद में उसकी भरपाई करने के लिए उसने औरत को अपना ओशन हार्ट हार दे दिया था। मत्स्यलोक के लोगों के आंसू मोती बन जाते थे। इसी वजह से उनका पूरा राज्य बेहद अमीर था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि समुद्र के राजा का कोई वारिस नहीं था। तभी जादुई आईने ने उन्हें बताया कि समुद्र के राजा का एक बेटा इंसानों की दुनिया में रहता है। ये सुनते ही राजा ने पूरी मत्स्य जाति को उसे ढूंढने का आदेश दे दिया। लेकिन जब समुद्र का राजा दोबारा उस औरत से मिला तो वह उसे पहचान ही नहीं पाया। वहीं औरत को लगा कि यह आदमी जानबूझकर उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। उसने गुस्से में उसे धक्का दिया और वहाँ से चली गई। तभी राजा के एक सैनिक ने आकर बताया, महाराज, हमें ओशन हार्ट हार का पता चल गया है। ये सुनते ही राजा ने तुरंत आदेश दिया, मेरे बेटे को हर हाल में मेरे पास लेकर आओ। लेकिन राजा नहीं जानता था कि 3 साल पहले जब औरत का ध्यान कहीं और था, तब उसकी चालाक बहन चुपके से वह हार चुरा चुकी थी और अब वही हार उसकी बहन के गले में था। कुछ ही देर बाद समुद्र के राजा के सैनिक हार की जादुई पहचान के सहारे उस औरत की बहन तक पहुंच गए और उसे उसके बेटे समेत सीधे समुद्र के राजा की आलीशान हवेली में ले आए। हमेशा के लिए अमीर बनने के लालच में औरत की चालाक बहन ने खुद को असली माँ बताने का फैसला कर लिया। शुरुआत में समुद्र के राजा को उस पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन जब उसने छोटे लड़के के हाथों में मत्स्य जाति के अनोखे मोती देखे तो उसका शक दूर हो गया। फिर भी न जाने क्यों उस औरत के लिए उसके मन में एक अजीब सी नफरत महसूस हो रही थी। उधर जिस असली औरत की वह तलाश कर रहा था, वह उसी की कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रही थी। अपनी बेहतरीन चित्रकारी की वजह से उसने शुरुआती परीक्षा आसानी से पास कर ली, लेकिन जैसे ही आखिरी इंटरव्यू शुरू होने वाला था, तभी उसकी चालाक बहन वहाँ पहुंच गई। उसे डर था कि कहीं उसका झूठ सबके सामने न आ जाए, इसलिए उसने खुद को कंपनी के मालिक की पत्नी बता दिया और इंटरव्यू लेने वालों पर दबाव डालकर उस औरत को तुरंत बाहर निकालने का आदेश दे दिया। इतना ही नहीं, उसने अपने बॉडीगार्ड भी बुला लिया, जिन्होंने उस औरत और उसके बेटे को धक्के मारकर कंपनी से बाहर निकाल दिया। उसी समय समुद्र के राजा के सीने में अचानक तेज दर्द उठा। उसे तुरंत एहसास हो गया कि